गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 5 अप्रैल और करंटली टाइम हो रहा है 9:08। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। करंटली अभी मार्केट 48,104 के आसपास ओपन हो रहा है, जहां पे कल के दिन में क्लोजिंग दिया था वहां से एक छोटा सा गैप डाउन या फिर हम लोग इसको फ्लैट कह सकते हैं कि एक फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है मार्केट हम लोग को आज के दिन में। तो यहाँ से क्या प्लानिंग हो सकता है, किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है। देखिए कल के दिन में मार्केट ने क्या किया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गैप अप दिया था और उस गैप को मार्केट ने क्या किया, अल्टीमेटली लास्ट तक जाते जाते फिल कर दिया। फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद से यहाँ पे साइडवेज होके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रॉफिट बनाया था कल के दिन में वो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लिया था हम लोगों ने, एक ट्रेड जिसमें हम लोग का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया था। और जो दूसरा ट्रेड था हम लोग का वो हम लोगों ने करीब करीब यहाँ पे लिया था। ये जो कैंडल थी जब ये रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे वापस आई तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था दूसरा, और उस ट्रेड में हम लोग का लॉस हो गया था और ओवरऑल हम लोग का फिर से जो प्रॉफिट था पहले वाले ट्रेड का वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब कल के दिन में कुछ सवाल आया था जिसमें ये पूछा गया था कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कि आप 40,000 का यहाँ पे प्रॉफिट लिए थे इस वाले ट्रेड में और यहाँ पे आपने 80,000 का लॉस दे दिया, तो ये कैसा रिस्क रिवॉर्ड है आपका। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था ना इस वाले में, ठीक है, उसमें हम लोग का थीटा का डीके हो गया था क्योंकि हम लोग क्या है ऑप्शन बायर हैं। उसमें क्या हुआ था, थीटा डीके हुआ था जिस वजह से हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया था क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर हैं। अगर हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो हम लोग को अपने ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है, हम लोग को तुरंत टारगेट मिलना चाहिए। और अभी का सिचुएशन जैसे चल रहा है ना मार्केट के अंदर में, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे इतनी आसानी से। ठीक है, और ऑप्शन सेलर हैं तो वही चीज़, अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया होता तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होता और लॉस कम हुआ होता। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं आती है उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट अगर आप यहाँ पे ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि क्यों यहाँ पे डीके हुआ था, पहले बार में हम लोग का टारगेट 80,000 तक गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 80,000 तक प्रॉफिट चला गया था, लेकिन स्टिल अभी भी टारगेट पेंडिंग था। यानी कि उसी टाइम पर अगर टारगेट अचीव हो गया होता तो 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बना होता और जब यहाँ पे स्टॉप लॉस गया तो 80,000 के आसपास का लॉस गया होता, यानी कि 20,000 रुपये कल प्रॉफिट में होते। बट हुआ क्या यहाँ पे कि मार्केट घूम गया और घूमने के बाद से साइडवेज हो गया टारगेट से पहले ही, और फिर काफ़ी देर बाद जाके हम लोग का टारगेट मिला, जिस वजह से यहाँ पे प्रीमियम डीके होने की वजह से 40,000 के आसपास या फिर यूँ कहे तो 25 पॉइंट के आसपास का डीके कर दिया मार्केट ने और प्रॉफिट कम हो गया हम लोग का। ठीक है, तो आज के दिन में हम लोग पहले वेट करेंगे कि मार्केट को देखने के लिए ये ओपन होने के बाद से किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, फिर उसके बाद से ही हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए टुडेस मार्केट ओपन होने ही वाला है। टुडेस मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देखिए कि ओपन होने के बाद से ये किस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स का बिहेवियर शो कर रहा है। एक कैंडल यहाँ पे ओपन होते ही पैनिक देके नीचे चली गई। ठीक है, स्पाइक देके मार्केट नीचे चला गया यहाँ पे और फिर धीरे 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 रिकवरी आ रहा है मार्केट के अंदर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 कैंडल वेट करेंगे ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए और फिर उसके बाद से हम लोग प्लानिंग कर पाएँ। सो ट्रेडर्स अभी आप लोग देखिए मार्केट जो है वो 48,089 के आसपास चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट है ना अभी, क्या हम लोग को प्लान करना है यहाँ से। अगर बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो यहाँ पे 1 बायर है तो उसके अगेंस्ट में 1 सेलर भी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का डेटा जो ऑलमोस्ट है वो सेम टू सेम है, कोई मेजर डिफरेंस है नहीं दोनों के बीच में। तो क्या हम लोग का प्लानिंग बन सकता है यहाँ से, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से 100 को जैसे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और ये 140 के आसपास यहाँ पे आके सस्टेन करे, ऐसे धीरे 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 यहाँ पे सस्टेन करे, अगर ऐसा करता हुआ दिखता है तो हम लोग इसको बुलिश मानेंगे और ये मान के चलेंगे कि अभी यहाँ से बायर्स कम हो जाएंगे और सेलर्स यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ये हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा मार्केट ना तो सेलर्स की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग चाहेंगे कि अब इतना ऊपर आ गया है मार्केट, अब यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं 120 130 40 जाने के बाद से। अगर यहाँ पे जाने के बाद से थोड़ा सा सस्टेन करता है मार्केट, देन फिर हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे बाइंग साइड का 48,100 में।
अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट, अगर मान लीजिए ब्रेक करके 140 150 के आसपास, कर्सर्स के पास ध्यान दीजिएगा, 140 150 के आसपास जाके मार्केट और अचानक से गिर जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे जाए और अचानक से नीचे आ जाए, देन फिर उसको हम लोग सस्टेन नहीं कहेंगे, उसको एक फेक ब्रेकआउट कहेंगे और ये मान के चलेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करने के मूड में है। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, पहले मार्केट को यहाँ पे देखते हैं कि 140-50 के आसपास जाके ये सस्टेन करता है कि नहीं। सो ट्रेडर्स, अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पे मार्केट जो है वो मोमेंटम एक दे दिया। जैसे हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने का, 73 के आसपास से ही मार्केट चला गया ऊपर, 60 के आसपास आया नहीं मार्केट, तो हम लोग का यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया। और अभी मार्केट चल रहा है 48,232 के आसपास। तो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और टारगेट लाएंगे 340 के आसपास का। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 48,100 के कॉल ऑप्शन में और 48,000 के कॉल ऑप्शन में किया है। ठीक है, आप लोग 48,200 भी ले सकते हैं, मैंने 48,100 में ही कर दिया, 200 लेना था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है ना, उसका स्टॉप लॉस कहाँ तक, यहाँ से लगभग 160 के करीब स्टॉप लॉस रहेगा और 340 के करीब का टारगेट रहेगा हम लोग का। ठीक है, लगभग 80 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है और 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट है हम लोग का। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं। सेम लॉजिक के साथ ट्रेड बन रहा है। देखिए, ट्रेड तो बनना था हम लोग का 150 के आसपास, बट बन गया यहाँ पे क्योंकि प्राइस ही यहाँ पे छूट गया। जो एवरेज हुआ है वो 48,100 का सी ऑप्शन एवरेज हुआ है 370 के आसपास। ठीक है, ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना, अभी आप लोग यहाँ पे देखिए 48,234 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करने वाला था, बट यहाँ पे देखिए 4 रुपये से बच गया ये और ऊपर निकल गया। जैसे यहाँ पे 4 रुपये से बच के ये हम लोग का टारगेट दे दिया था ना, यहाँ पे एंट्री नहीं दे पाया था, 4 रुपये बच छोड़ दिया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। वहीं से मार्केट फिर से ये घूम गया ऊपर और घूमने के बाद से अभी यहाँ पे देखिए 280 तक को छू के आया है। ये प्रॉफिट चला गया था 70,000 के आसपास, बट हम लोग का टारगेट तो अभी ऊपर है, तो इसीलिए हम लोगों ने होल्ड रखा हुआ है पोजीशंस को और अभी फिर से ये कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड आ गया है और अभी करंटली हम लोग का 2,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो प्लानिंग क्या करना है, यहाँ से होल्ड रखना है ट्रेड को, कुछ प्लान वगैरह नहीं है। ठीक है, अभी 48,150 के आसपास जाएगा ना, तो फिर या तो निकालेंगे या तो क्वांटिटी ऐड करेंगे यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो क्वांटिटी ऐड करेंगे, अगर निकालने का मतलब बना तो फिर यहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे हम लोग, जो भी लॉस चल रहा होगा। ठीक है, बट अभी टारगेट के लिए हम लोग होल्ड करेंगे 340 तक, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है, अभी धीरे धीरे इसको ऊपर ही निकलना है। ट्रेडर्स, हम लोग का टारगेट अचीव होने वाला है। ठीक है, इस बार आप लोग होल्ड मत करिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे बुक कर लिया है। 1,14,833 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे। 48,333 के आसपास हम लोग का टारगेट अचीव हुआ। एट लास्ट मार्केट यहाँ पे टच कर ही दिया। ठीक है, जो हम लोग का टारगेट था वो अचीव हो ही गया। 2.5 घंटे वेट करने के बाद से हम लोग का टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, अब आप लोग ये चीज़ देखिए कि इतना ज़्यादा पेशेंस, ठीक है, कि 2.5 घंटे तक हम लोगों ने ट्रेड को होल्ड किया। यहाँ पे 2 बार हम लोग का स्टॉप लॉस के पास पहुँचा था मार्केट। ठीक है, दूसरा कोई होता तो उसे स्टॉप लॉस पे निकाल दिया होता। ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ पे कन्विक्शन रखा कि मार्केट बुलिश है, सेंटिमेंट बुलिश है, तो मार्केट को 400 तक जाना है। ठीक है, और उसी रीज़न के वजह से हम लोगों ने अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस तक होल्ड रखा पूरा का पूरा।
ठीक है। जो भी 2-4 रुपये 5 रुपये बच गया था स्टॉप लॉस, उतना भी हम लोगों ने होल्ड किया, क्योंकि ये कन्विक्शन था कि टारगेट अभी ओपन है, टारगेट तक जाना है मार्केट, ठीक है। और जिस रीज़न की वजह से ये कन्विक्शन बिल्ड हुआ और फाइनली 2.5 घंटे ट्रेड होल्ड करने के बाद से हम लोग का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग का आज का ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्या सेंटिमेंट्स है मार्केट का, क्या सिनेरियो है, किस रीज़न की वजह से हम लोगों ने होल्ड किया। अभी भी अगर बात करें ना तो 48,400 का जो ये लेवल है, इसको ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट की, कि इसको भी ब्रेकआउट देके मार्केट क्या करे, ऊपर निकले, ठीक है। बट हम लोग का टारगेट अचीव हुआ, हम लोगों ने अपने पोजीशंस को निकाल दिया। 1,14,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे। अगर पॉइंट्स की बात करें तो लगभग 70 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स के आसपास हम लोग को यहाँ पे मिले हैं, और जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ट्रेड का लॉजिक मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ था आप लोगों को, ठीक है। तो इस ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है आपका देन डेफिनेटली मुझसे पूछेगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, जो हम लोग का फ्री वाले टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग मिला जरूर लीजिएगा, विशाल द लेजेंड ट्रेडर। इसके अलावा कुछ भी आपका यहाँ पे मिसिंग है तो फिर वो फेक चैनल है, वो हमारा पब्लिक चैनल नहीं है, क्योंकि सेम नाम से बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो फेक बन रहे हैं। अब इसमें आप मिलाएंगे कैसे कि कौन सा ओरिजिनल है। ये जो टेलीग्राम का लिंक है इसमें कहीं भी डॉट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब मार्केट ओपन होगा तब से और जब तक मेरी ट्रेड चलेगी तब तक जो भी मेरे माइंड में चीज़ें आ रही हैं वो मैं सब चीज़ें यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आप लोग को जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट्स पहले ही मिल जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही बोल के रखा था 48 कैन ब्रेक और 48 कैन 200 कैन टच, वो चीज़ भी हुई। 300 ब्रेक और वहाँ पे मैं ट्रेड भी लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड कुछ और करूँ यहाँ पे पोस्ट कुछ और करूँ, नहीं, सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जुड़ के ये सब चीज़ों का अपडेट ले सकते हैं पहले ही। इससे होगा क्या कि आपको अपने ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर देगा, आपको मार्केट अंडरस्टैंड करने में बहुत चीज़ें हेल्प करेगा ये, कि आगे मार्केट डायरेक्शन क्या है, कहाँ जाना चाह रहा है मार्केट, बायर सेलर्स का डेटा क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी आपको, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप लोग लाइव स्ट्रीम वाले ग्रुप में ज्वाइन होइए। वहाँ पे आप जुड़ के मेरे साथ जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसको आप वॉच कर सकते हैं लाइव में उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं मार्केट को समझ रहा हूँ, क्या क्या मेरे उसके पीछे लॉजिक है, क्या चीज़ें मैं देख रहा हूँ चार्ट के ऊपर, और किस चीज़ों को देख के क्या एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, बायर सेलर्स को कैसे समझ रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अगर जानना है देन डेफिनेटली आप लोग लाइव स्ट्रीम वाले ग्रुप में ज्वाइन होइए, वहाँ पे जुड़ के मिल के ट्रेड करिए, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग अब मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।